नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और एक बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से तो शाम में जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के द्वारा बीजेपी ज्वाइन की गई थी, उस वक्त बड़ा फेरबदल देखने को मिला था और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, कांग्रेस को अलविदा कहा था, कई सारे आरोप भी लगाए थे कि उनकी अनदेखी की गई थी, उपेक्षा की गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो बीजेपी में ही जो भिवानी से जुड़े नेता थे, चाहे जो तोशाम से जुड़े नेता थे, उनमें खलबली देखी गई थी और अब सीधे तौर पर वो लोग मुखर भी होते देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की अगुवाई में चौधरी बंसीलाल के समर्थकों के द्वारा बीजेपी ज्वाइन की गई थी मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि जो टिकट के दावेदार थे तो शाम से, उनमें अब खलबली देखी जा रही है। और वजह यही है कि तो शाम से एक बड़ी दावेदार जो कि बीजेपी की टिकट पर दावेदार थी, तो शाम से अगर मैं बात करूं तो शाम की विधानसभा सीट से अनीता मलिक जिला परिषद की चेयरपर्सन भी हैं और करीबन 10 साल से, हालांकि 10 साल पहले उनके पति का मर्डर हुआ था, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं राजनीतिक फेरबदल भी देखा गया था, उथल पुथल देखी गई थी। 2014 की अगर मैं बात करूं, राकेश मलिक तो शाम में व्यापार मंडल के प्रधान थे, बीजेपी से सीधे तौर पर उनका जुड़ाव था। बीजेपी तो हालांकि उस वक्त कोई इस इलाके में पूछता नहीं था, बड़ी रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही राकेश मलिक का मर्डर हुआ था। सुधा यादव की मैं बात करूं, बात कैप्टन अभिमन्यु की करूं, दूसरे तमाम बड़े नेताओं की करूं, चाहे रामविलास शर्मा की करूं, उनके समर्थन में ये रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, एक मर्डर हुआ था राकेश मलिक का और उसके बाद कहीं न कहीं राजनीति तो शाम की गरमाई थी। और अब जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अनीता मलिक वो चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का तो शाम की सीट से, हालांकि इससे पहले की जो दावेदारी थी वो शशि रंजन परमार की भी थी, शशि रंजन परमार ने भी चुनाव लड़ा था विगत चुनाव की अगर मैं बात करूं, लेकिन इस बार दावेदार के तौर पर अनीता मलिक को देखा जा रहा था और जिनको सीधे तौर पर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल का भी समर्थन था, सुधा यादव का भी समर्थन था और इसके अलावा अगर बात की जाए कैप्टन अभिमन्यु का भी समर्थन था, यानी उनके समर्थन से वो कहीं न कहीं इस बार टिकट लेना भी चाहती थी। लेकिन जिस कदर तो शाम की सीट पर इस बार जो है किरण चौधरी श्रुति चौधरी आई है, उसके बाद से जो है लगातार परिवर्तन देखे जा रहे थे। अब अनीता मलिक जो कि जिला परिषद की चेयरपर्सन है, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने का मन बनाया है, बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की गई थी। हालांकि अभी तक पत्ते नहीं खोले गए उनके द्वारा कि किस तरह से वो किस पार्टी में जाएंगी, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर ये भी देखा गया था अनीता मलिक के बाद जो INC लिखा हुआ था, यानी कांग्रेस से उनका जुड़ाव लिखा हुआ देखा गया था। लेकिन जब उनसे बातचीत की गई थी तो उनका कहना था कि ये टेक्निकल मिस्टेक थी, टेक्निकल जो है गलती थी, इस वजह से ये लिखा गया है। बहरहाल चर्चाएं ये भी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन चर्चाओं को उन्होंने सिरे से नकारा था। फिलहाल की अगर बात करूं मैं तो किरण चौधरी श्रुति चौधरी जो है उनमें से किसको टिकट मिलती है, क्योंकि वो भी लगातार जो इस पूरे मुद्दे पर दावेदारी दिखाती आ रही है। हालांकि वो कहती है कि अनकंडीशनल, किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं थी कि वो इस पार्टी में आई है राज्यसभा चुनाव की, चाहे बात करें उस परिप्रेक्ष्य में बात करें या फिर तो शाम से श्रुति चौधरी की दावेदारी की बात करें। लेकिन सुगबुगाहट ये थी कि इस बार जो है श्रुति चौधरी उनको जो है टिकट मिली थी तो शाम से, इस तरह की दावेदारी उनकी थी। ऐसे में अनीता मलिक जो कि 10 साल से इस पार्टी से जुड़ी हुई थी, जिनको इस बार उम्मीद थी कि वो इस पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं और बड़े नेताओं का उनके सिर पर बर्दाश्त भी है, लेकिन जिस तरह से किरण और श्रुति इस पार्टी में शामिल हुई थी तो उनकी दावेदारी एक तरह से जो समाप्त प्राय सी हो गई थी। ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें उन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाए थे कि किरण चौधरी और अगर बात की जाए भिवानी के मौजूदा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, वो उनको कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिला परिषद की चेयरपर्सन भी बदली जाए और साथ ही साथ उनकी टिकट भी कटे। ऐसे में पहले ही 5 रोज पहले इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने खास बातचीत भी की थी, ये भी बताया था कि कहीं न कहीं आरोप लगाते हुए कि वो कोई भी फैसला ले सकती हैं। फैसला लिया गया है कार्यकर्ताओं के बीच, उन्होंने तो शाम में मीटिंग आयोजित की थी, मीटिंग के बीच उन्होंने फैसला लिया कि वो पार्टी को छोड़ रही है। अब किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, हालांकि चुनाव लड़ने के उनके द्वारा संकेत दिए गए थे। बहरहाल तो शाम की राजनीति में लगातार उबाल देखा जा रहा है और यूं कहिएगा कि किरण और श्रुति के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद न केवल तो शाम बल्कि भिवानी की राजनीति में भी सीधे तौर पर उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि जुड़ाव जो है, जो तो शाम के जो वर्कर्स थे या फिर भिवानी जिले के जो वर्कर्स थे, चौधरी बंसीलाल के साथ उनका सीधा जुड़ाव था। अब उन वर्कर्स को किस तरह से वो एक कर पाएंगे। किरण और श्रुति की अगर बात करें, अनीता मलिक किस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और किस तरह से फाइट दे पाती है, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है न केवल किरण चौधरी श्रुति चौधरी बल्कि दूसरे जितने भी नेता चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में होंगे, उनकी डगर जो है
वो कठिन है, आसान नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।